नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स बायोलॉजी के महत्वपूर्ण लगभग 1100 क्वेश्चन और आंसर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वे सभी कहीं ना कहीं पिछले के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बीपीएससी, चूँकि इस बार बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है, तो बीपीएससी में बायोलॉजी से पहले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका यह पूरा संग्रह है। तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें और अब मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ। पहला प्रश्न है, जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का pH मान होता है 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। DNA की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। DNA की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। यीस्ट है एक कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि केरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन।
हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग यानी पिछला भाग में। घेंघा यानी गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है पौधे। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? दांत में। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुशाणु कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय यानी मरास्मस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ।
रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। वर्धनता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य के लिए। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि। रक्त में थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क यानी किडनी। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में। कालाजार ज्वार का संचरण होता है सितका मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। फाइब्रिनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होता है। मानव शरीर में कुल कितना अस्थियां होती है? 206। कान की हड्डियां कितना होती है? 6 यानी 6। मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या होती है 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। अस्थियां किससे वालित होती है? पक्षियों में। अस्थियां किसमें वालित होती है? पक्षियों में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस का। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है?
खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम है जान्विक। मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती है 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता अग्र चबर्नक यानी प्रीमोलर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया रोग का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवृद्धि अवयव। कीट एक प्राणी है जिनमें होती है 3 जोड़ी टांगें। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था में। चोंच किससे बनाती है? जबड़े से। चोंच किससे बनाती है? जबड़े से। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूनिज स्टिनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग सूत्राणु। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूलपट्ट के दौरान। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकेल्सी आंत्र। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा चरण में। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है
यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ते। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूरियायोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स यानी फेफड़ा द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन B से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना।
यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। प्याज में खाद्य भाग है तना। नर मच्छर पौधों का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागन का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागन। जतु परागन का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागन। कर्मयूरिक किससे पृथक किया जाता है? हृदय। कर्मयूरिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा यानी तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पौधे के किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागन। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागन। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। आनुवांशिकी का जनक है ग्रेगी मेंडल। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किस रूप के पौधे से कोको तथा चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी से। बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिटूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं
कवक और शैवाल। डबोलकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? गेहूं में। गोलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? गेहूं में। गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होती है? कैल्शिट्रोजन से। जड़ आवरण किससे प्राप्त होती है? कैल्शिट्रोजन से। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? स्लज के नाम से। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? पुंधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होती है? मैग्नीशियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है यूरिया। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर पारे पर। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास।
और रक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। पुरुष XY तथा स्त्री XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे के लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पाद का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्कोलाइड से। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। रुधिर है संयोजी ऊतक। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टेटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 120 दिन का। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं एंजियोलॉजी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमेनिया। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर।
गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर तथा विद्युत वाहन विनिर्मित करके। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन से। शौचघरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? सिंह का। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना का। जीवों के उनके पर्यावरण से संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट यानी खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद प्रणाली। सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी संकेत। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों की। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ।
दिल का दौरा किस प्रकार से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन की। खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? रुगई। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस यानी विषाणु द्वारा। होमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। RBC का कब्रगाह है प्लिया। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु द्वारा। 2 वंशानुगत रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस से। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? बेटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूल पट्ट के दौरान।
अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाता है रिकेल्सी आंत्र। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा चरण में। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? पीएच के परिवर्तन से। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? ग्राउंड नट ऑयल में। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एवं बीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव मूत्र का निर्माण होता है वृक्क किडनी में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। पाइसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमाकुंचन को। तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है ज्वारर। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है अरक्तता। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का। मूल यानी अम्लीय का pH मान होता है 6। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका।
सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है एंजाइम से। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है पिछला भाग तक। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं प्रकिण्वन यानी एंजाइम के द्वारा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन सी की कमी से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। सूखने वालों तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है असंतृप्त वर्षा अम्ल का। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है बड़ी अबटू यानी थायराइड। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। लैक्टोज किसमें पाया जाता है दूध में। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है कैडमियम के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है केसिन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं एपो एंजाइम। जो विटामिन बहुपरिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाती है वह कौन सा है विटामिन सी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है कार्बोहाइड्रेट की। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है फ्लूरोसिस की। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गोल्जी का। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है गन्ना। छुई मुई पादप के पर्ण
स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपना कुचनी गति। पादप किसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है? पत्थर चट्टा। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रॉस को। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन का। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। सबसे लंबा कृमि है टेप कृमि। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन है विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई तथा के। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने के यंत्र हैं ब्यूटाइरोमीटर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। आलू की आंखें उपयोगी हैं कायिक प्रवर्धन के लिए। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है चालन का। गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संबंधित करने का कारण है इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का। मूल ग्रंथिकाएँ आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती है? फलीदार पौधों में।
अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर यानी लेटेक्स से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है प्रदूषक गैसों के। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है मिट्टी की। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेबरलैंड्स की। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? प्रासरणदाबी घोल में। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचाजन। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। एकल समीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है पापरा में। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तने का। फर्न की स्त्रीदानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है सहायक कोशिकाएं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार के द्वारा। साइकस के परवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। गन्ने की लाल सड़न किसके कारण होती है? कोलेट्रोट्राइम फेलकोटम के द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काले लावा मिट्टी यानी काली मिट्टी। सार्विक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। मुख शोधनों यानी माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन से। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है एक कीट से। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया था केरल में। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन। ब्रायोस्टेंटिस और डोलोस्टेंसिस जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा?
समुद्री स्रोत। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? आर.एच. व्हिटेकर ने। कार्बन पदचिह्न किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? वृक्ष से। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शमन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषयुक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? छींकने के दौरान। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाएं से। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण मरते हैं? सिरोसिस के कारण। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गोरैया। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है? साइटोपायज। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? पक्षी में। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। परागत ज्वार निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एलर्जी का। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.0002 माइक्रोबार। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना। अबटू यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? बिल्ली में।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अब 2 यानी थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करता है? पीयूष ग्रंथि को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस उभयचर के जिह्वा नहीं होते हैं? एक्थियोफिश को। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन का। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के मर जाएंगे, भोजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? समुद्री पारितंत्र में, वन पारितंत्र में और सरोवर पारितंत्र में। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? अपघटित हो रहे हरे रिम्ब पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित की? चार्ल्स डार्विन ने। पत्ती में खंभ मृदु तक का मुख्य प्रकार है प्रकाश संश्लेषण। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटपन्न जाति घोषित किया गया है? रसल पीडाकू यानी वाइपर। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। अधिसंख्य मछलियाँ पानी में नहीं डूबती है क्योंकि उनके शरीर पर तरनशील शल्क होता है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश का। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचाशा का क्षय। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में
मसाले का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल का। अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा। शुष्का छिपों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने तथा हड्डियों के विकास में। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ई। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। स्फिग्नोमेनोमीटर दिए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब का मापता है? धमनियों में। ऐसे युगल जिसकी रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ए, बी, ए बी तथा ओ, यानी चारों। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका में। मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों से विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मानव शरीर में कितने छेद उपस्थित होते हैं? 9। पशु किसका आवृत करता है? दंत शिखर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? टिटनस की। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम वायु का। पित्रा पाई जाती है स्तनपायी में। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें है? एंजियोस्पर्म आवृतबीजी में। बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होता है? क्रोमोसोम की संख्या में। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? पश्चिमी शोषक। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किससे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिन की कमी का। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रोम विस्थापन उत्परिवर्तन का। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं रिकेल्सी आंत। एनेस्थेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? N2O का। 2 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 का।
एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले तथा लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। अल्फा अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? घास का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। दूध से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम। ड्रोसेरा में रोमों को गति को यह कहा जाता है प्रकाशानुकुंचनी गति। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। अफीम पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। तिलहन जो खाद्य नहीं है, बिनोला। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी का। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। रंध्र मुख किस पर आधारित है? अंतःप्रासरण पर। कृंतक यानी क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? सूक्ष्म प्रवर्धन का। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? केराटिन के। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवीय विघटन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। अलसी किससे प्राप्त होती है? अलसी से। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? मृदा विज्ञान। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? मटर में। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? अंडर स्टोरी। वर्षा वन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। लाइकेन है सहजीवी। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यूफॉर्बिएसी के द्वारा। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक से। अमरबेला क्या है? परजीवी। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं?
एंडोस्पर्म। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कस्कूटा। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रोत्तर कर नाम का कारण उत्पन्न होता है रंध्र। वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषित कौन होते हैं? फंजाई। पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? मीथेन की। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं आत्पोदबद्ध। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? अंतःप्रासरण के कारण। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, 80 से 100 मिलीग्राम। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपेरिन के कारण। काला जार किसके संचारित होता है? सितका मक्खी से। काला जार किससे संचारित होता है? सितका मक्खी से। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? थायरॉक्सिन। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? रक्त। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मिजो पहाड़ियों पर। समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? उदर पर। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक करता है? जीववृत्ति परीक्षा यानी बायोप्सी। क्षेत्रफलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर। होम्योपैथी के संस्थापक हैं सैमुअल हॉफमैन। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वातक टैंक। पर्यावरणीय जागरूकता को अंग्रेजी अक्षर आर से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण से। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने। किसी जलाशय का संपोषण किसकी समृद्ध करता है? जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन मांग। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1895 ईस्वी में। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? सीजर। भारत के कुछ भागों में पेयजल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है हॉलस्टीन फ्राइजियन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उनका श्वसन अंग
वातक है। मनुष्य की ध्वनि की सामान्यता एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है? 60 से 80 डेसिबल। एक जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकन। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? सब एडियाबेटिक। चेतन जीव का मूल अभिलक्षण से क्या है? श्वास लेने की क्षमता। अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है प्रति मिनट 32 बार। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? गुर्दा यानी वृक्क, किडनी। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रिनलिन। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? वृक्क यानी किडनी द्वारा। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? प्रासरण के तथ्य पर। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाते हैं फेरोमोन। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। ग्लाउकोमा कौन सा रोग है? नेत्र रोग। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? लसिका वाहिनियाँ। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? मस्तिष्क का। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरु रज्जु के द्वारा। एल्जाइमर का रोग में क्या होता है? यह मस्तिष्क का एक विकार है। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्वाध कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति को। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ऊँट को। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क। मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे के। पक्षियों और कीटों कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक का। शैवाल के फलने का क्या कारण है? सुपोषण। अजैविक अक्रमणीय कचरे के निपटाने का सर्वोत्तम तरीका है पुनर्चक्रण।
प्रकाश संश्लेषण को समय निकालने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? बैंगनी और लाल को। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन क्या है? उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था चार्ल्स डार्विन ने। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है 1%। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है धूप, जल और क्लोरोफिल की। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त आंखें हैं। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। उसके जठर ल्यूमेन की भित्ति में जलकोश होता है। मोहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन कौन करता है? कीट। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? उभयचर में। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? प्रतिध्वनि निर्धारण का। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है 4 से 6। कुपोषित दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी। किस उभयलिंग पशु में परनिषेचन किया जाता है? हाइड्रा में। मधुमक्खी में पुंबधून यानी ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। यदि जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 64। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रसार को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं मृत और क्षय मांस सामग्री पर। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रम्बिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? विटामिन ए तथा डी। यक्षमा के विरुद्ध कौन सी औषधि असरदार होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं प्रतिजन। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? चेचक से। जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? पोलियो के लिए। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता सूत्रकणिका। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से।
कौन सा रोग रक्तदान द्वारा होते हैं? हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है जुकाम। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है इंट्रेरॉन। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? आंतज्वार। आंतज्वार यानी टाइफाइड किसके द्वारा मापा जाता है? वृद्धि मापी के द्वारा। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1983 ईस्वी में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदला जाता है? अमीनो अम्ल में। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? 72 बार। रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर। लाल रक्त किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इकोलॉजी का संबंध होता है, इसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी। तो यह था बायोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।